नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं कृष्णा लोधियाल। आप सभी का स्वागत है आज के इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, जिसमें मैं बात करूंगा डेली न्यूज़ एनालिसिस फायदे की बात फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ में। हम चैलेंज 365 जो हम चला रहे हैं यहाँ पर दूसरे साल का हमारा अटेम्प्ट है, जिसमें हम पिछले 34 दिनों से काम कर रहे हैं। खास करके वो एजेंट जरा इस वीडियो को ध्यान से देख लें जो कमीशन बांट करके ग्राहक को लालच दे करके अपना कमीशन शेयर करके पॉलिसी कर रहे हैं। उन एजेंट्स के लिए रेड अलर्ट जारी हो चुका है IRDAI की तरफ से। बहुत जल्दी इस बारे में नोटिफिकेशन आ जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर मेरी तरफ से, मैं ये कतई नहीं कह रहा हूँ कि IRDAI ऐसा कर रहा है या ऐसा बिल्कुल करने ही वाला है, क्योंकि IRDAI की तरफ से अभी इस बारे में कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं आया है। ये स्पेकुलेशन से मार्केट में जो मीडिया खबरों को मैंने रेफरेंस के माध्यम से यूज़ करते हुए आप तक मैं ये न्यूज़ बता रहा हूँ, क्योंकि इंडिया में नया इंश्योरेंस का जो अमेंडमेंट बिल है वो पास हो चुका है, जिसको हमने बीमा अधिनियम 2025 के नाम से जाना, और जिसमें सबका बीमा सबकी रक्षा एक स्लोगन दिया है गवर्नमेंट ने। और गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि IRDAI को बिल्कुल जैसे सेबी होता है ना स्टॉक मार्केट में, उस तरीके से पावर दी जाए और फुल फ्लैश पावर IRDAI को ये दी जाए कि वो जिस भी तरीके से इंडिया में पेनिट्रेशन को बढ़ाया जा सकता है उसके लिए जो करना हो वो करे, जिसको सीधा करना हो उसको सीधा करे। अब उसमें सबसे पहली बारी आने वाला है इन लोगों की जो कमीशन दे करके इंश्योरेंस बेचना चाह रहे हैं। और मेरा भी एक बहुत बड़ा उन लोगों के साथ में क्लैश होता है या उन लोगों के अगेंस्ट में रहता हूँ हमेशा, जो इंश्योरेंस में कमीशन दे करके मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं, कस्टमर को लालच देते हैं और अपने चंद टारगेट्स पूरे करने के चक्कर में वो लालची एडवाइज़र अपने काम को आगे बढ़ाते हैं और वो कमीशन बांट बांट के ब्रांच में नंबर 1 तो बन जाते हैं, लेकिन उनकी जेब में कुछ पैसा अटकता नहीं है। तो वो एजेंट कमीशन दे करके जो बीमा बेच रहे हैं वो सावधान हो जाएं, अब वो कमीशन देना बंद कर दें, क्योंकि अब मैं आपको जो बताने वाला हूं आपका इंश्योरेंस एडवाइज़र बन के रहना बहुत मुश्किल होने वाला है। क्योंकि एक फाइनल अल्टीमेटम जो है आ चुका है, गवर्नमेंट की तरफ से भी ये जानकारी दी जा चुकी है कि हम IRDAI में बहुत सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, जिसके माध्यम से IRDAI अपने हिसाब से सारे के सारे मार्केट को रेगुलेट करने के लिए सख्त से सख्त कदम जो है उठाएगा। आज हमारे 128 नंबर का DNA सेशन यहाँ चल रहा है। पिछले वीडियोज अगर आपने नहीं देखी तो आप जाकर के चेकआउट करिए। अब मैं आपको ध्यान से मेरी बात सुनिएगा फ्रेंड्स, अब मेरी वीडियो ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ बीमा कानून 2025 यानी कि इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल 2025। इसमें 4-5 बातें मैं आपको बताऊंगा क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। सबसे पहले वो एडवाइज़र मार्केट से बाहर होने वाले हैं जो इंश्योरेंस एडवाइज़र कमीशन देकर के बीमा बेच रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, कमीशन देकर के अगर आप इंश्योरेंस बेच रहे हैं तो वो इंश्योरेंस एडवाइज़र बाहर हो जाएंगे। ठीक है, रिबेट कल्चर जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में यहाँ पर इस टाइम पर चल रहा है, वो रिबेट कल्चर को है ख़त्म करना है। ये IRDAI का मेन ऑब्जेक्टिव में से एक है, क्योंकि ये ऐसी बहुत सारी कंप्लेन आई हैं जहां पर रिबेट देकर के इंश्योरेंस एडवाइज़र या कंपनीज कस्टमर को लालच देकर के जल्दीबाजी में पॉलिसीज बेच रही थी, और जिसकी वजह से रिबेट के चक्कर में क्या हो रहा था, मिस सेलिंग हो रही थी। क्या हो रहा था? मिस सेलिंग हो रहा था माय डियर फ्रेंड्स। इसकी वजह से मार्केट में कई सारे कस्टमर का जो ट्रस्ट है वो ट्रस्ट इंश्योरेंस से और इंश्योरेंस कंपनी से ब्रेक हो गया, और जब वो ट्रस्ट ब्रेक हो गया तो इंडिया में पेनिट्रेशन नीचे आ गया। तो सबसे पहले जड़ तक हमें जाना है, उन एडवाइजर्स को बाहर फेंकना पड़ेगा जो कमीशन देकर के बीमा बेच रहे हैं। उनको या तो सुधर जाना पड़ेगा या तो उनको टर्मिनेट करना पड़ेगा। यहाँ तक पॉसिबल है कि जैसे ही कोई एडवाइज़र अगर कमीशन देता पकड़ा गया या कस्टमर ने उसकी कंप्लेन कर दी और ये सिद्ध हो गया कि आपने कमीशन देकर के बीमा बेचा है, आपकी एजेंसी भी टर्मिनेट हो सकती है। लेकिन वो एडवाइज़र जो कमीशन देकर के बीमा नहीं करते, जो एथिकल तरीके से काम करते हैं, मैंने कल ही आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि 120 किलो के बच्चे का वजन डालने को बोला जा रहा है कि 90 डाल दो, कुछ नहीं होता है। इस तरीके से जो बीमा कर रहे हैं या करवा रहे हैं सीनियर्स, वो भी ध्यान से इस वीडियो में कान खोल के सुन लें कि अब जो है ये चीज़ नहीं चलेगी, आप दोनों का लाइसेंस टर्मिनेट हो जाएगा। ये रिस्क लेना क्यों है? ठीक है, सबसे पहले दूसरा हमने बोला कि ट्रस्ट ब्रेक हो रहा है, इसकी वजह से कर रहे हैं। अब तीसरा जो IRDAI है ना, IRDAI, ये इंडिया में इंश्योरेंस को रेगुलेट करता है। आपको पता होगा स्टॉक मार्केट में सेबी रेगुलेट करता है। ठीक है, जो सेबी रेगुलेट करता है, सेबी के पास में कई सारी पावर होती है कि वो इंडियन स्टॉक मार्केट को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता है, अपने हिसाब से रेगुलेट कर सकता है।
पेनल्टीज लगा सकता है, कंपनीज का लाइसेंस रद्द कर सकता है। एग्जैक्टली यही पावर IRDAI के पास में भी है, लेकिन IRDAI अभी तक क्या करता हुआ है, थोड़ा बहुत पेनल्टी मार दो, उसके बाद में छोड़ दो। लेकिन अब इंश्योरेंस अब गवर्नमेंट की ये कह रही है कि कोई पेनल्टी नहीं, सीधा फाइनल डिसीजन होगा, या तो उस कंपनी का लाइसेंस बंद कर दिया जाएगा, या कम से कम छोटी से छोटी गलती पर भी 10 करोड़ से भी ज्यादा का पेनल्टी लगाया जाएगा उन कंपनीज पे। और अब चौथी बात आती है आपसे रिलेटेड और मेरे से रिलेटेड। जितने भी इंश्योरेंस एडवाइजर हम बीमा बेच रहे हैं, ये सारे के सारे रडार पर होंगे। जितने भी इंश्योरेंस कंपनीज इंडिया में हैं वो सारे के सारे रडार पर होंगे IRDAI के। जितने भी ब्रोकर, इंटरमीडिएटरीज, पॉलिसी बाजार जैसे जितने भी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनीज इंश्योरेंस में डील कर रही हैं, ये सारे के सारे न सिर्फ बेचने वाले बल्कि बैक एंड सपोर्ट में भी जो भी इंश्योरेंस से रिलेटेड है, वो बैक ऑफिस में हो, फ्रंट ऑफिस में हो, मार्केटिंग में हो, टेक्नोलॉजी में हो, सेल्स में हो, कहीं भी डिपार्टमेंट में हो, ये सारे के सारे इनकी स्क्रूटनी होगी। और ये स्क्रूटनी बहुत ही सख्त होगी। अगर IRDAI को आपके ऊपर कोई डाउट आता है या आपके अगेंस्ट कोई कंप्लेंट पाई जाती है, मैं एज ए एडवाइजर भी बोल रहा हूँ, एज ए कोच भी बोल रहा हूँ, एज ए इंश्योरेंस कंपनी भी मैं आपको ये बोल रहा हूँ, अगर आपके इंश्योरेंस कंपनी के अगेंस्ट IRDAI में कोई ऐसा केस आया, जो पिछले कई महीनों में हमारे साथ में केसेस देखने को मिले थे, आप लोगों को हमने बताया था इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, उस टाइप के केसेस में बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से उस मामले को, बहुत ही जटिल तरीके से उसको लिया जाएगा, बहुत ही सीरियस मामला उसको करार देते हुए मिनिमम 10 करोड़ की पेनल्टी। और जो एडवाइजर हैं या जो सीनियर अधिकारी हैं, अगर कोई मिस सेलिंग में पकड़े गए या कमीशन देकर के बीमा बेचते हुए पकड़े गए, या सिद्ध हो गया कि आपने कोई फोर्जरी किया है, कोई मटीरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन आपने छुपाई है, या कस्टमर का पैसा लिया और जमा नहीं किया, या कस्टमर ने ये प्रूफ कर दिया कि आपने उसके साथ फ्रॉड किया, तो आपकी एजेंसी गई। ये आप पक्का मानिए, क्योंकि इंडिया में मैं मानता हूं कि इंडिया में इंश्योरेंस एडवाइजर्स को प्रॉब्लम हो रही है। मैं तो आपके सपोर्ट में हूं, बट एट द सेम टाइम एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे लगता है IRDAI इतना सख्त इसलिए भी हो रहा है क्योंकि सच में कुछ हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जो इंडिया में इंश्योरेंस एडवाइजर के तौर पर काम कर रहे हैं। उनके पास पता नहीं कहाँ से वो पैसा, ब्लैक मनी आ रहा है, वो भर भर के लोगों को कमीशन बांट रहे हैं। मैंने खुद कई बार ये चीज़ फेस करा है माय डियर फ्रेंड्स। रोना आता है उस टाइम पे। आप उस दर्द को वही समझ सकता है जो इतनी बढ़िया तरीके से पॉलिसी समझाने के बाद, फॉलोअप लेने के बाद, लास्ट में जब कस्टमर कहता है बेटा तू नहीं देगा ना, वो एजेंट मेरे को 100% कमीशन दे रहा है, वो तो मेरी पहली साल की किस्त पूरी खुद भर रहा है, तू कितना भर सकता है, तेरी क्या औकात है। सोच के देखो फ्रेंड्स, उस टाइम पे आपको क्या लगेगा। क्या आप इस इंडस्ट्री को सुदृढ़ इंडस्ट्री, एक अच्छी इंडस्ट्री मानोगे? बहुत सारे एडवाइजर, लाखों एडवाइजर बन के छोड़ के जा चुके हैं। इंश्योरेंस एडवाइजर्स का पेनिट्रेशन इतना ज़्यादा, मतलब वो हो रहा है, पेनिट्रेशन नहीं कहूँगा, एट्रिशन कहूँगा, एट्रिशन इतना ज़्यादा हाई है यहाँ पर कि इंश्योरेंस कंपनीज ज्वाइन बाद में कर रहे हैं, छोड़ पहले जा रहे हैं। एक तो उनको ढंग की ट्रेनिंग नहीं दे पा रही है इंश्योरेंस कंपनीज, ठीक है, उनको सही टेक्नोलॉजी नहीं दे पा रही है, बस टारगेट पूरा करा लो किसी भी तरीके से, साम दाम दंड पे झूठ बोल के, फ्रॉड करके, कुछ भी बोल के इनको पॉलिसी चाहिए। तो मेरा जो इंश्योरेंस एडवाइजर है वो जाए तो जाए कहाँ? आप बस क्या करो, एक चीज़ करो, आप गलत तरीके से बीमा बेचना बंद कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मार्केटिंग करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स ये गलती आप जो है मत करिए, ठीक है। अगर आप ऐसी गलती करते हुए पकड़े गए तो आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी और ये आपका लाइसेंस भी टर्मिनेट हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में सख्ताई आ रही है। अभी मैं IRDAI की तरफ से मैं उसका वेट कर रहा हूँ, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन IRDAI इन सारी न्यूज़ के ऊपर जो भी देता है मैं उसको डिकोड करूँगा जैसे ही वो आएगा। अभी ये जितनी भी न्यूज़ हम सुन रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं, सारी की सारी इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल में जो संसद में बातें हुई हैं उनका एक विश्लेषण के तौर पे हम ये वीडियो आपको बना के दे रहे हैं। लेकिन इस पे IRDAI जो कि इंडिया में इंश्योरेंस का रेगुलेट करता है, उसने अभी तक कोई इस प्रकार से कोई ऑफिशियल टिप्पणी नहीं करी है। जैसे ही ऐसा अपडेट आता है तब ये कंफर्म हो जाएगा कि IRDAI एग्जैक्टली करने वाला है क्या, और जब ये चीज़ हमारे बीच में आ जाएगी तो हम ज़्यादा कॉन्फिडेंटली आपको बता पाएंगे कि ऐसा हो रहा है तो ये होगा, ये करोगे तो ये होगा। तो उसकी सारी लिस्ट की हम तैयारी कर रहे हैं कि IRDAI जितनी जल्दी हो सके उस पर क्लैरिफिकेशन दे दे, ताकि हम एडवाइजर्स को ये बता पाएँ कि ऐसा ऐसा चेंजेस आने वाला है, आपको क्या चीज़ें करना है, क्या चीज़ें नहीं करना है। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट और एक्साइटिंग सी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।